जादुई 3 लिपस्टिक। एक बार की बात है, दूर किसी देश में चांदनी नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की अपनी सौतेली माँ कल्याणी और सौतेली बहन मोना के साथ ही रहती थी। चांदनी की सौतेली माँ कल्याणी अक्सर बीमार रहती थी। चांदनी दिन रात अपनी बीमार सौतेली माँ की सेवा करती। कल्याणी भी चांदनी को अपनी बेटी मोना की तरह प्यार किया करती थी। चांदनी घर का खर्चा चलाने के लिए नदी से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचा करती। वहीं दूसरी ओर चांदनी की सौतेली बहन मोना बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी। वो दिखने में चांदनी जितनी सुंदर नहीं थी, इसलिए वो मन ही मन चांदनी की सुंदरता से बहुत जलती थी। एक बार की बात है, हर रोज की तरह चांदनी मछली पकड़ने नदी किनारे जा रही थी। तभी वो मोना से बोली, मोना, मैं मछलियाँ पकड़ने जा रही हूँ। तुम घर पर रहकर माँ का ध्यान रखना। अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने मत चली जाना। अब तू मुझे बताएगी मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं? तुम्हें तो पता ही है, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरे आने तक घर पर ही रहना। सुबह सुबह लेक्चर देकर मेरा दिमाग मत खराब कर, समझी? जाकर अपना काम कर। दोनों को बहस करते हुए देख कल्याणी बोली, भगवान के लिए दोनों आपस में लड़ना बंद करो। चांदनी बेटा, तुम चली जाओ, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। मोना को समझाने से कोई फायदा नहीं। इसे बाहर घूमने से फुर्सत मिले तभी तो घर और अपनी माँ के बारे में सोचेगी। माँ, जब देखो तुम चांदनी की तरफदारी करती रहती हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है चांदनी नहीं बल्कि मैं तुम्हारी सौतेली बेटी हूँ। ये कहते हुए मोना पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं चांदनी मछलियाँ पकड़ने नदी की ओर चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक शाम चांदनी अपने पुराने बक्से में कुछ ढूंढ रही थी। तभी कल्याणी उसके पास आई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम इस बक्से में क्या ढूंढ रही हो? माँ, दरअसल मुझे कल अपनी सहेली मीना की जन्मदिन पार्टी में जाना है, इसलिए पहनने के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस ढूंढ रही हूँ। लेकिन इस बक्से में तो एक भी नई ड्रेस नहीं है, सारे पुराने कपड़े पड़े हैं। कोई बात नहीं बेटी, मेरे पास एक सुंदर से गुलाबी रंग की साड़ी है, तुम पार्टी में उसे पहनकर चली जाना। ठीक है माँ, लेकिन साड़ी पहनाने में आप मेरी मदद करना, क्योंकि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। अच्छा ठीक है, अब खाना खाकर सो जाओ। सुबह से काम करते करते बहुत थक गई होगी। दूर खड़ी मोना को ये सब देखकर जलन होने लगी। मेरी माँ होकर इस चांदनी के बच्चे के ऊपर कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार दिखा रही है। मैं भी देखती हूँ कैसे माँ की साड़ी पहनकर ये नौकरानी पार्टी में जाएगी। फिर रात में जब चांदनी गहरी नींद में सो रही थी, तभी मोना उसके कमरे में गई और ईर्ष्या से गुलाबी साड़ी में आग लगाकर वहाँ से भाग गई। लेकिन देखते ही देखते आग चांदनी के पूरे कमरे में फैल गई, जिस वजह से चांदनी की आँख खुल गई। अरे, ये मेरे कमरे में आग कैसे लग गई? अब मैं क्या करूं? मुझे कैसे भी करके कमरे से बाहर निकलना होगा। ये कहते हुए चांदनी बड़ी फुर्ती से बाहर की ओर भागने लगी। लेकिन तभी आग की लपटें उसके कपड़ों में लग गई और वो बुरी तरह झुलस गई, जिसमें उसका चेहरा भी बुरी तरह जल गया। ये देख मोना मन ही मन बहुत खुश हुई। वहीं कल्याणी चांदनी को दिलासा देते हुए बोली, चांदनी बिटिया, दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे चेहरे और बदन में जड़ी बूटी का लेप लगा देती हूँ। माँ बहुत जलन हो रही है, मेरा चेहरा बुरी तरह जल गया माँ। ये कहते हुए चांदनी रोने लगी। फिर कल्याणी ने चांदनी के चेहरे और जले हुए हिस्सों पर जड़ी बूटी का लेप लगाया। लेकिन लेप लगाने के बाद भी चांदनी का चेहरा ठीक नहीं हुआ। तब से चांदनी अपना चेहरा हमेशा कपड़े से छुपा कर रखती। उसी गांव में एक घना जंगल था। उस जंगल में एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। एक दिन जादूगरनी अपनी जादुई झाड़ू में बैठकर शॉपिंग करने शहर की ओर जा रही थी। तभी अचानक उसे बहुत जोरों की प्यास लगी। उसने यहाँ वहाँ देखा, तब उसे गांव के पास नदी दिखाई दी। कितनी गर्मी है, वो रही नदी, चलो चलकर अपनी प्यास बुझा लेती हूँ।
ये कहते हुए जादूगरनी नदी के किनारे पहुंची और अपना चमचमाता हुआ पर्स बगल में रखकर पानी पीने लगी। लेकिन तभी अचानक एक बड़ी मछली नदी किनारे आई और जादूगरनी का पर्स निगल गई। इससे पहले कि जादूगरनी उस बड़ी मछली को पकड़ पाती, वो मछली नदी के गहराइयों में चली गई। ये देख जादूगरनी दुखी होकर बोली, अब मैं क्या करूं? इस मछली ने तो मेरा जादुई पर्स निकल लिया। इतना कहकर जादूगरनी काफी देर तक वहाँ खड़ी रही, फिर हताश होकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ चांदनी मछलियाँ पकड़ने आई। जैसे ही चांदनी ने नदी में अपना जाल डाला, उसके जाल में वही बड़ी मछली फंस गई, जिसने उस जादूगरनी का पर्स निगल लिया था। चांदनी इतनी बड़ी मछली देखकर खुश होते हुए बोली, अरे वाह, ये मछली तो बहुत बड़ी है। इस मछली को बेचकर मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। चांदनी उस मछली को लेकर घर गई। तब चांदनी को ख्याल आया, अरे हाँ, माँ बीमार रहने की वजह से बहुत कमजोर हो गई है। क्यों न इस मछली का आधा हिस्सा काट कर फिश करी बनाकर माँ को खिलाऊं। इतना कहकर चांदनी उस मछली को 2 हिस्सों में काटने लगी। लेकिन जैसे ही चांदनी ने मछली को काटा, उसके पेट के अंदर चमचमाता हुआ पर्स देखकर वो हैरान रह गई। अरे, मछली के पेट में ये पर्स कहाँ से आया? जब चांदनी ने पर्स खोलकर देखा तो पर्स के अंदर उसे 3 अलग अलग रंग के लिपस्टिक दिखाई दी। अरे वाह, तीनों लिपस्टिक तो बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। ये कहते हुए चांदनी ने उत्सुकता से तीनों लिपस्टिक का ढक्कन खोला। देखते ही देखते उन तीनों लिपस्टिक में से 3 सुंदर सुंदर परियां बाहर आई और बोली, हमें आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लिपस्टिक हमारा घर है। उस दुष्ट जादूगरनी ने हमें हमारे ही घर में कैद करके रखा था, लेकिन अब ये तीनों लिपस्टिक तुम्हारे पास है, इसलिए अब से हम तुम्हारा हर हुक्म मानेंगे। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप तीनों परियां जहाँ जाना चाहें जा सकती हो। चांदनी की बातों से तीनों परियां बहुत खुश हुई और बोली, चांदनी, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए हम तीनों परियां मिलकर तुम्हें कुछ देना चाहती हैं। इतना बोलकर परियों ने अपनी जादुई शक्तियों से झुलसा हुआ चेहरा और शरीर में जले हुए निशान मिटाकर चांदनी को पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। अपना बदला हुआ रंग रूप देखकर चांदनी खुशी से फूली न समाई और तीनों परियों का धन्यवाद किया। लेकिन तभी उसकी सौतेली बहन मोना वहाँ आ गई और चांदनी का बदला हुआ रंग रूप देखकर मोना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे चांदनी, तू इतनी सुंदर कैसे बन गई? तेरे चेहरे पर जले हुए निशान भी सारे गायब हो गए। आखिर ये सब हुआ कैसे? तब चांदनी ने खुश होते हुए मोना को जादुई 3 लिपस्टिक और उनमें रहने वाली 3 परियों के बारे में सारी बात बताई, जिसे सुनकर मोना बोली, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तुम तीनों परियां जल्दी से मुझे भी सुंदर बना दो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम सिर्फ चांदनी का ही कहा मानेंगे, तुम जैसे दुष्ट और लालची लड़की का नहीं। अच्छा, लगता है तुम तीनों ऐसे नहीं मानोगी। ये कहते हुए मोना गुस्से से तिलमिलाते हुए तीनों लिपस्टिक उठाकर वहाँ से भाग गई। ये देख तीनों परियां घबराते हुए बोली, अरे नहीं नहीं चांदनी, उससे वो तीनों लिपस्टिक वापस लेकर आओ, वरना हम उसके गुलाम बन जाएंगे। चांदनी मोना का पीछा करते हुए बाहर की ओर भागी। मोना तेजी से सड़क की ओर भाग रही थी कि तभी अचानक तेज रफ्तार की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। तभी वहाँ दौड़ते हुए चांदनी पहुँच गई और तीनों लिपस्टिक को अपने पास रख लिया। बिना समय गवाए मोना को फौरन नजदीकी अस्पताल ले गई, जहां मोना की जांच करने पर डॉक्टर ने कहा, अब आपकी बहन कभी चल नहीं पाएगी, क्योंकि दोनों पैरों की सारी हड्डियां बिल्कुल टूट चुकी है, जिनका जुड़ पाना नामुमकिन है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मोना फूट फूट कर रोने लगी। देख लिया मोना तुमने लालच करने का नतीजा। हाँ चांदनी, तुमने सही कहा, मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत ही बुरी हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए मोना चांदनी से माफी मांगने लगी। मोना की ऐसी हालत चांदनी से देखी नहीं गई। चांदनी ने मोना को ठीक करने के लिए तीनों परियों से विनती की।
फिर तीनों परियों ने अपनी जादुई शक्तियों से मोना को पहले की तरह ठीक कर दिया। अपने आप को दोनों पैरों पर खड़ी देख मोना खुशी से नाचने लगी और अपनी गलतियों से सबक लेकर मोना पूरी तरह सुधर गई। उस दिन से दोनों बहनें मिलजुल कर हंसी खुशी एक साथ रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के प्रति मन में जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए और न ही लालच में आकर कोई गलत काम करना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होता है।